आदाब, आप देख रहे हैं जेके अली न्यूज़ में हूँ अकरम मलिक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद इरशाद मलिक, जिन्होंने कल एक वीडियो वायरल की थी, जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ओल्ड लेडी को कुर्सी पर रखा हुआ था और एक नौजवान ने उठाया था। वो छाछ से मलिकपुरा आ रहे थे क्योंकि वो बीमार थी, उसको मलिकपुरा लाया जा रहा था। तो वो जो वीडियो वायरल की थी वो मोहम्मद इरशाद मलिक ने की थी। आज हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कुर्सी पर उसको बिठाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जी इरशाद साहब, जो आपने वीडियो वायरल की थी, जो जिसमें एक ओल्ड लेडी को कुर्सी पर बिठाया हुआ है और एक नौजवान ने उठाकर उसको मलिकपुरा पहुंचाया था, तो वीडियो वायरल करने की क्या हकीकत है? देखिए अकरम साहब, उस वीडियो वायरल करने का मतलब यह है कि हम 4 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, ऊपर टॉप पे, जहाँ जिसका नाम छाछ है। हम तहसील चिल्ली पिंगल और डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहने वाले हैं। हम सदियों से रोड की मांग कर ले, लेकिन कोई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं है। और आजकल जो है कि ये चर्चा चल रहा है कि हम सर्वे करेंगे, जी सर्वे करेंगे, लेकिन कोई सर्वे करने नहीं आता है। लेकिन जो सर्वे करने वाले भी अगर आए तो वो बोलते हैं पहले ज़मीन हमें दे दो, हम आपको रोड दे दें। अगर ऐसा रूल चला होगा आज तक, कहीं भी किसी ने भी रोड खरीद के ली होगी, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि हमें भी रोड दे दो। अगर घर घर रोड का ऐलान हो रहा है तो हमें क्यों नहीं रोड है? इस डिजिटल वक्त में भी क्यों हम रोड के बिना जी रहे हैं? तो जो ऐसे वाक़ात जिसमें चारपाई यूज़ की जाती है और भी किस्म के ऐसे वाक़ात आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जनाब, हम मज़दूर तबका है, वहाँ जहाँ से हमने वो मोड़ी, जिस मोड़ा से हमने उस बूढ़ी दादी को लाया था, वो मज़दूर तबका, वहाँ पे सिर्फ मज़दूर तबका रहता है। वो कहीं मज़दूरी पे थे, वहाँ पे सिर्फ 1-2 नौजवान थे जिन्होंने कुर्सी पे उसको उठा के और कहीं हॉस्पिटल में, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में लाया था। और वहाँ मलिकपुरा से हमने अपनी गाड़ी करके, और ना हमें कोई एम्बुलेंस मिली ना कुछ, और हमें अपनी गाड़ी करके यहाँ से जाना पड़ा, गुंदो हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो जब भी इलेक्शन आते हैं, कोई एमएलए आता है, एमएलए भी बन जाता है, कोई डीडीसी आता है, वो भी बन जाता है, यहाँ तक कि यहाँ बलेसा के चीफ मिनिस्टर भी बने, मगर ये रोड नहीं बना। तो आप में जो नाराज़गी पाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। तो आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त क्या जवाब दोगे उन लोगों को? देखिए जनाब, जो भी हमारे यहाँ पंच, सरपंच, खड़पंच, जो भी हमारे डीडीसी, एमपी, एमएलए बने, वो सब बोलते हैं यही कि आप हमें ज़मीन दे दो, हम रोड के लिए पैसा दे देंगे। अब ये हमें समझ नहीं आती, हम ज़मीन कहाँ से खरीद के दें और वो साहब हमें रोड दे देंगे। हम अगर फ्लाईओवर लगता है तो फ्लाईओवर के लिए हम तैयार हैं। हम यहाँ पे ज़मींदार जो हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो कहाँ देंगे बगैर मुआवजा के ज़मीन? जिनकी मलकियत भी वो नहीं दे रहे हैं बगैर मुआवजा के ज़मीन। तो अभी तक कितनी बार इसकी डीपीआर बनी और कितनी बार यहाँ आपकी यकीन दहानी की गई? मेरे भाई, यहाँ तो कई बार डीपीआर बनी, यहाँ कई बार हमें यहाँ से ठगाया गया कि भाई आज डीपीआर गया, ऊपर से आया। या हमारे एमएलए साहब थे, वो भी क्या करते, वो बोलते हैं मुझे पता, इससे आगे एमएलए साहब के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं, जो उन्होंने बोला वो उनको खैर। तो एक और नौजवान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, महजूर मलिक, जो इसी इलाके में रहते हैं, इसी साइड रहते हैं जहाँ अभी तक रोड नहीं गया हुआ है। इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में खैर मकदम हो। तो ये जो आपका रोड जिसकी सिर्फ डीपीआर बन रही है, आज तक ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अकरम भाई, आपने हमें ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल है। हम बचपन से ही देख रहे थे कि यहाँ से चिल्ली, मनु, कुट्टा तक रोड गई, लेकिन बदकिस्मती से मलिकपुरा से छाछ, कताला, खुरनली रोड नहीं पहुँची। हालांकि वो कहीं फारफलंग एरिया है इसके मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे आज तक हमें रोड नहीं मिला। जो भी आया, जिसने भी हमसे वोट लिए, एमएलए भी यहाँ के बने, उसके बाद एमपी भी यहाँ से बने, कांग्रेस के भी बने, बीजेपी के भी बने, और भी बाकी पार्टियों के भी बने, जो भी, हमने सबको कंधों पे उठाया, जितवाया, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई वो चीज़ नहीं लेके आए वो। यहाँ अगर हम देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए 700-800 के करीब इस बस्ती में ऊपर जो है लोग रहते हैं, नाली डोलू छाछ, ठीक है, यानी हाँ, इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बगैर रोड कनेक्शन के हैं। इसमें हम अपनी बदकिस्मती के हैं या फिर गवर्नमेंट की जो है नाअहली के हैं, या उनका हमारी तरफ रुझान नहीं है। हालांकि जब हम वोट की बात आती है तो सारे लोग जो है पैदल भी चलते हैं, फिर वहाँ पे जाकर हमें हमारे जितने भी बड़े हैं छोटे, उनको यकीन दहानी देते हैं कि भाई हम आपको रोड देंगे। लेकिन उसके बाद को कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर हमें वही होता है कि ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। हालांकि जितवाते हम ही हैं,
जो भी आया उसको हमने वोट दिए, लेकिन इस उम्मीद से दिए कि हमें रोड मिलेगी, हमें स्कूल मिलेंगे, हमें डिस्पेंसरीज मिलेंगी। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं, मैंने जितनी मेरी भी 30-32 साल मेरी भी उम्र है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सब सेंटर नहीं देखा, कोई डिस्पेंसरी नहीं देखी, कोई रोड ऊपर की तरफ नहीं देखा। हम वहाँ के वहाँ ही हैं। शायद मुझे लगता है हम 47 के दौर में ही हैं अभी। अगर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो कहाँ, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, बलेसा के पावर मिनिस्टर थे, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं मिली यहाँ के लिए? देखो सर, इसमें एक ही चीज़ मैं देखता हूँ, या तो वही मैं कहता हूँ, या तो हम गूंगे हैं, हमें बोलना नहीं आता है, हमें मांगना नहीं आता है, या तो हमारी बातों को के ऊपर गौर नहीं किया जाता नहीं है। मंसूर साहब, बात ऐसे है, जिस दिन यहाँ के पावर मंत्री कौन थे, हमारे सुरूरी साहब थे, जम्मू कश्मीर के ये R&B डिपार्टमेंट में, और हमने एक बोर्ड लिखा था यहाँ पे सफ़ेद कपड़े पे, हमारे इसाक साहब ने से लिखवाया था मैंने, और हमने झंडा लहरा के वहाँ गए थे, और वहाँ उन्होंने बोला देखिए जनाब वो कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ रोड मांग रहे हैं। यानी हम उसने उस दिन, कब की बात है, अब तो 15-20 साल 30 साल पहले की बात है, और उस दिन से हम रोड की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पे हमने परचम लहराया था, हमें रोड की डिमांड की थी, लेकिन तब से आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या जब आने वाले इलेक्शन में जवाब मिल सकता है? क्या इसकी उम्मीद होगी? आने वाले इलेक्शन के लिए तो हम वो करारा जवाब देंगे, जो भी आएगा उसको हम बता देंगे कि रोड, बिना रोड के कैसे हम जी रहे हैं, उसको पता चलेगा कहाँ। जबकि हमारे गवर्नर साहब हर रोज ऐलान करते हैं कि घर घर रोड हमने दिया जी, घर घर वो सब कुछ दिया, लेकिन नहीं, ये गलत, जो भी ऐलानात करते हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सच्ची बात कोई नहीं कर रहा है। क्या जहाँ छाछ की बात की जा रही, वहीं अगर मलिकपुरा की बात की जाएगी, यहाँ पर सब सेंटर नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है जिससे आवाम की मुश्किलात के इजाला हो सके? क्या कहना चाहिए जनाब? अगर हमारे सब सेंटर ऊपर ही होता तो हम उस बूढ़ी माँ को नहीं उठा के लाते, कुर्सियों पे उठा के हम। ऐसे एक जवान हमारा भाई, चचेरा भाई गिरा था, वहीं छाछ का था, जिसका नाम मोहम्मद अब्बास था। अगर वहाँ पे सब सेंटर होता, कहीं नज़दीकी फर्स्ट एड होता, तो शायद अल्लाह उसको बचा ही लेते, लेकिन जब तक हमने रोड पे पहुंचा तब तक उसकी जान निकल गई। ये थे मोहम्मद इरशाद मलिक, जो यहाँ के समाजी कारकुन है, यहाँ के लोकल हैं। इनसे जब बात की गई, इन्होंने जो वीडियो वायरल की थी जिसमें एक लेडी को एक नौजवान कुर्सी से बांधकर अपनी पीठ पे ला रहा था मलिकपुरा के लिए, तो इनसे जब जानने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि उनको ट्रीटमेंट के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो लिया जा रहा था। तो वहाँ पर छाछ में जब नौजवान नहीं मौजूद थे, तो एक ही नौजवान था तो जिसने ये देखा कि अभी यहाँ कोई भी साथ आने के लिए मौजूद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपने पीठ के ऊपर कुर्सी बांधी और उस ओल्ड लेडी को कुर्सी पर बांध कर यहाँ मलिकपुरा पहुँचाया गया। तो हमारे साथ एक और नौजवान यहाँ पर मोमिन मलिक हैं, ये भी बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि जहाँ छाछ कताला खुरनाली के इलाके रोड से महरूम है, तो वहीं मलिकपुरा में भी ऐसी कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है जिससे आवाम का इजाला होगा। मोमिन मलिक, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो छाछ की वीडियो वायरल की हुई थी, मोहम्मद इरशाद मलिक ने उसको वायरल किया था क्योंकि उनकी परेशानी है। इन्होंने कई बार यहाँ चारपाई पर लोगों को यहाँ से उठाकर छाछ पहुँचाया, आज कुर्सी पर उठाकर छाछ से मलिकपुरा पहुँचाया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? देखो, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में भी इस किस्म का इनको ये हालात देखने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा पीछे की बात तो नहीं है, इसी महीने में अभी तक कोई दूसरा तीसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ। पहले भी कुछ दिन पहले वहाँ पे एक लड़का जो है कहीं गिर गया, उसको जब तक वहाँ से उठा के लाया, रोड पे पहुँचाया, यहाँ से जाके हॉस्पिटल पहुँचाया, तब तक वो दम तोड़ बैठा। उस बराकस अगर मलिकपुरा में ही कम से कम एक डिस्पेंसरी होती, एक छोटा सा हेल्थ वो केयर एक होती, क्लिनिक कुछ ऐसा होता, जब मतलब यहाँ पे एक डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड होते किए जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता शायद फर्स्ट एड मिलती, वो लड़का जो इस दुनिया से चले गया, हो सकता है ये अब ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन क्या पता जान उनकी बच सकती। लेकिन और उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम उनका वेस्ट हुआ, घर से जाके यहाँ तक लगभग 4-5 किलोमीटर, एक तो पैदल, ऊपर से उठा के लाना पड़ा। चारपाई पे उन्होंने लास्ट टाइम उठाया। 1-2 दिन पहले की बात है, जो इरशाद साहब ने वीडियो जो अपलोड की थी, अच्छा किया, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को क्या कहते हैं उनको, उनके लिए एक शर्मनाक वाकया है ये कि आज के दौर में भी एक आम इंसान को यहाँ से चिल्लाना चीखना पड़ता है कि देखो भाई हमारी हालत क्या है। ठीक है, उसको चारपाई पे नहीं, अलबत्ता एक कुर्सी के ऊपर रख के उस पर बांध के वहाँ से, और ये आप ऊपर देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, इतनी चढ़ाई है और वहाँ से
पीठ के ऊपर उठा के लाना, यहाँ पहुँचाना, फिर उनको वक्त पे गाड़ी भी नहीं मिली, फिर अपनी गाड़ी करके यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया। ये तो इतनी शर्मनाक बात है आज के दौर में। और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार यही बार बार कह रही है ये जो इंडिया जो है डिजिटल हो गया है। भाई यार डिजिटल होता तो शायद आज ये शायद जो मैं बोल रहा हूँ या जो भाई साहब बोल रहे हैं ये शायद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जगहों पे आप देखो नहीं, उससे पहले तो कांग्रेस हुकूमत भी थी, 10 सालों पहले कांग्रेस ने भी हुकूमत की है। उस दौर में ये रोडें क्यों नहीं बनी? उस दौर में चीफ मिनिस्टर भी जब यहाँ बलेसा का, पावर मिनिस्टर भी यहाँ पे, हेल्थ सेंटर ने यहाँ पे ऐसी कोई बुनियादी सहूलियात नहीं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब वो एक ऐसा दौर था उस टाइम पे मैं तो आज़ाद साहब वाली बात करूँ जिन्होंने इस भलेसा में कम से कम बाकी जगहों के लिए रोड्स तो प्रोवाइड की थी। हर जगह उन्होंने गांव तक उन्होंने सर्वे करवाया, रोड्स बनवाई। लेकिन जब तक वो बाकी काम कंप्लीट करते तब तक उनका टेन्योर खत्म हो गया था। उसके बाद ये जो जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, इस रोड पे अभी तक कम से कम 10 बार सर्वे हो चुका है। कभी एक साइड से सर्वे, कभी दूसरी साइड से सर्वे, कभी तीसरी साइड से सर्वे। जमींदारों को मुआवजा जैसे ही लोग डिमांड करते हैं रोड की, जैसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, हम जिनसे ये डिमांड करेंगे, बस एकदम से वो कुछ चंद ऑफिसर, कुछ चंद बंदे आते हैं, चलो जी हम सर्वे करेंगे। लोगों को जस्ट वो एक लॉलीपॉप देते हैं जैसे छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए, बस वही सेम हाल होता है। बस 2 मिनट के लिए चुप करवा दिया, उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ चले गए। नहीं, 50 सालों से यहाँ के लोगों ने सिर्फ नारे दिए। यहाँ मलिकपुरा और मलिकपुरा के इर्द गिर्द जितने भी इलाके जात हैं, यहाँ के लोगों ने सिर्फ नारे दिए हैं आज तक, मगर नारों के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। क्या कहना? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखो, यहाँ से बड़े बड़े मंत्री निकले, यहाँ से BDC, DDC, ये तो एक छोटे लेवल की पोस्ट है। यहाँ तक यहाँ पे MP, MLA। अब रिसेंटली देखो इलेक्शंस हो रहे थे, यहाँ के लोग कितनी सपोर्ट करते हैं, भाई हमारे काम हो जाएंगे। कल को हम भी एक अपने आप को कह सकते हैं कि हम भी एक डेवलपमेंटल जगह पे रहते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, वो आते हैं अपने 2 मिनट के लिए लोगों को उल्लू बना के लॉलीपॉप दे देते हैं, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें जिताओ। और यहाँ सारे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, खुश हो जाते हैं। क्या पता कल को हमारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन वो बंदे आके अपना वोट बैंक बना के उठ के चले जाते हैं, काम वैसे का वैसे ही पेंडिंग रहता है। आज की डेट में हमें ये उम्मीद है मोमिन साहब कि जो हमारे मंत्री यहाँ से MP जीत के गए, डॉक्टर जितेंद्र जी, हो सकता है हमारी सुनवाई, ये वीडियो वहाँ उन तक पहुँच जाए और वो जल्द इस रोड का काम शुरू करेंगे। मैं आपको लास्ट टाइम भी हम ये लगभग 1 साल पहले की बात है, एक मैं अपनी बात करूंगा, जब यहाँ पे ऊपर उस दिन भी सेम ऐसा ही केस हुआ था। यहाँ से डेड बॉडी को उठा के ले जाना पड़ा था और वो लोगों की हालत मैंने सामने देखी है, किस हालत में उसको वहाँ पहुँचाया था। और ऊपर से बर्फबारी थी और ये टॉप वाला एरिया है, तो टॉप पे कम से कम 2-3 फुट बर्फ होती है। और उस बर्फ में वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अदा करे, उस टॉप पे हमने उसको पहुंचाया था। जब हम वहां पहुंचे थे, लास्ट पे जाके हमने भी एक वीडियो पूरा, जहां पे हमने पूरा भलेसा हमने उधर दिखाया था कि कौन कौन सी जगहें जो रोड से डिस्कनेक्टेड हैं अभी। तो बहुत डिमांड की थी उस दिन भी, लेकिन बात इसको सुनवाई नहीं होती। इस बात जो भी डिमांड रखते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बस वही सेम हालत है आज तक, जिसकी वजह से ना ये रोड बनी। और सेम एक केस हमारा इस साइड वाला जो तलोगड़ा हानो रोड है, वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो बेचारे मजबूर होते ना। हमारा एक अलग से एक रास्ता निकलता है तलोगड़ा हानो रोड, उसका भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। वहाँ पे लोगों की ज़मीनें तो काटी गई हैं, रोड तो बनाई है, लेकिन उनका मुआवजा नहीं है। भाई जिनको जो ज़मीन अपनी दे रहे सरकार को, उनको भी कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो रास्ता भी बंद है। खैर उसका वो एक दूसरी बात है। लेकिन अभी जिस वीडियो की आपने बात की, वो मजबूरन इसीलिए बनानी पड़ी कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, वो अपनी आंखें खोले कि लोग किस हालत में अभी भी जी रहे हैं। आज 2024, मतलब जिसमें पूरे इंडिया को डिजिटल इंडिया कहा जाता है, इस दौर में भी अगर कुर्सियों पे उठा के, चार पहियों पे उठा के पेशेंट्स को या किसी बुजुर्ग को लाया जाएगा, तो फिर कौन सा डिजिटल इंडिया है हमारा। ये थे यहाँ मलिकपुरा छाछ के लोग, जिन्होंने तमाम वारदात यहाँ पर कहीं, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्होंने सिर्फ डिमांडें की, यहाँ की सिर्फ DPR बनी है, अभी तक कोई भी ज़मीनी सतह पर काम नहीं हुए। तो आज इन्होंने एक बार फिर इंतज़ामिया, मकामी व ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि ये जो छाछ कोताला खुरनाली टंगरियास का इलाका है, यहाँ के लिए रोड की सहूलियात मैसर की जाए। आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज़ में हूँ अकरम मलिक, शुक्रिया।